हेलो फ्रेंड, मैं राधेश स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मित्र, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक बेहतरीन तरीके से समास को कंप्लीट किया है। आज का ये लास्ट पार्ट है। प्रकार में छठा प्रकार है। आज क्या है? द्वंद्व समास है। इसके बारे में हम लोग मित्र आज बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। अगर मित्र चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। और जो है, अगर वीडियो पहला वाला नहीं देखे हैं समास का, पृष्ठभूमि वाला समास का देखिए, जाकर शुरू से देखिए, एक क्रम से देखिए समास को। आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी तक जितना कन्फ्यूजन आपको होता आया होगा मित्र, मेरी क्लास देखने के बाद कन्फ्यूजन आपको हो ही नहीं सकता। ठीक है मित्र, और मेरा जो उद्देश्य है आपको एक सीट पक्की कराने का, उसमें हम सफल होंगे अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं और अपना खुद का नोट्स बनाते हैं। तो ठीक है मित्र, आइए आज हम शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा मित्र तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। आइए दोस्त, शुरू करते हैं हम लोग क्या? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बारे में पहले तो हमें जानते हैं कि द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? द्वंद्व समास कहा जाता है। और डिफिनेशन लिखिए। जिस समास के दोनों पदों के बीच जिस समास के दोनों पदों के बीच और तथा या अथवा इत्यादि समुच्चय बोधक अव्यय समुच्चय बोधक जिस समास के दोनों पदों के बीच और तथा या अथवा इत्यादि समुच्चय बोधक अव्यय का लोप रहता है, उसे क्या कहते हैं दोस्त? उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्लियर इतनी बात? द्वंद्व दूसरा पॉइंट लिखिए, डिफिनेशन में दूसरा लिखिए। पहला हो गया, दूसरा लिखिए। जिस द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और अक्सर वो एक दूसरे का विपरीत होते हैं तथा अक्सर वे एक दूसरे का विपरीत या विलोम होते हैं। क्लियर हुआ इतना बात? तो 2 पॉइंट क्लियर हुआ। दोनों पॉइंट को आप लिखिए। ठीक है दोस्त? और अक्सर दोनों पदों के मध्य के पॉइंट और लिखिए यहीं। अक्सर दोनों पदों के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अक्सर दोनों पदों के मध्य योजक चिन्ह
का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह को जानते हैं कैसा होता है, यही है योजक चिन्ह। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, किस समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, द्वंद्व समास बताएंगे। किस समास में विलोम अर्थक दिखता है, तो कौन सा, द्वंद्व समास में। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास में। इतनी बात क्लियर हुई। और जिस समास में दोनों पदों के बीच और, तथा या अथवा इत्यादि समुच्चय बोधक अव्यय का का लोप हो, उसे जो होता है द्वंद्व समास कहते हैं। लोप रहता है तो उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। एक पॉइंट और लिख लीजिए यहीं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब आते हैं द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं। दूसरे पॉइंट में लिखिए, द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। क्लियर। द्विगु समास के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। और बहुब्रीहि समास के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। मुख्यतः 4 भेद होते हैं। और आपके द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। और तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। अगर मुख्यतः पूछते हैं तो कितने बताएंगे, 8 भेद होते हैं। तो आप पूरी क्लास देखिएगा मित्र, आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से बाहर जा ही नहीं सकता। तो 3 भेद होते हैं। 3 भेद में कौन कौन है, इतरेतर द्वंद्व समास। पहला क्या है, पहला देख रहे हैं इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा समाहार, तीसरा वैकल्पिक। ठीक है दोस्त। तो पहला कौन सा है, इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। ठीक है दोस्त, ये हो गया। अब देखिए इसकी डिफिनेशन देखिए, किसे कहते हैं इतरेतर। दोनों पदों के बीच, लिखिए, दोनों पदों के बीच और, दोनों पदों के बीच और, तथा आदि अव्ययों का लोप हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे जो है इतरेतर द्वंद्व समास कहा जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं जो है समाहार वैकल्पिक। समाहार वैकल्पिक जो है, सॉरी, समाहार द्वंद्व समास उसे कहा जाता है जिसके समान जो है कोई दूसरा अर्थ दिखे आपको, उसे समाहार कहते हैं। जैसे अर्थ देखिए, दाल रोटी दिख रहा है ना, समान। जैसे दाल रोटी, खाने की जितनी प्रमुख वस्तुएं हैं सब समाहार जो है, समाहार द्वंद्व समास में आएंगी। इतरेतर द्वंद्व समास देख रहे हैं। और समाहार वैकल्पिक देखिए, वैकल्पिक में देखिए, भला बुरा हो गया, थोड़ा बहुत हो गया। तो अब इसमें देखिए, दोनों पदों के बीच या अथवा शब्द का का लोप होता है। दोनों पदों के बीच या अथवा आदि वैकल्पिक अव्यय का बोध हो। वैकल्पिक अव्यय का लोप हो तो वहां कौन सा होता है, वैकल्पिक। तो तीनों को समझिए आप। जिस समास में दोनों पदों के मध्य और तथा का बोध हो तो उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। और इसके बाद समाहार द्वंद्व समास उसे कहते हैं जो पहला शब्द कोई दूसरा शब्द एक जैसे अर्थ लगे, उसे इतरेतर कहते हैं। वैकल्पिक उसे कहते हैं दोनों पदों के मध्य या अथवा आदि वैकल्पिक समुच्चय का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, वैकल्पिक जो है द्वंद्व समास कहते हैं। आइए दोस्त देखते हैं हम लोग इसमें। आप ऑप्शन करते हैं, राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण हो जाएगा। रोटा दो राजा रंग, राजा और रंग हो जाएगा। रोटी दाल,
रोटी और दाल भोजन। ये सब तो आपको पता ही है, भला बुरा, बुरा और भला, थोड़ा बहुत, थोड़ा और बहुत, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, भूख प्यासा, भूखा और प्यासा। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब देखिए देश विदेश, देश और विदेश, जय पराजय, यहाँ विलोम दिख रहा है। नहाया धोया, रुपया पैसा और धर्माधर्म, धर्म और धर्म जो है क्वेश्चन आया हुआ है। धर्माधर्म में कौन सा समास है। और कतर ब्योर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में। कतर मतलब काटना और छाटना होता है। कतर ब्योर में कौन सा समास है, तो आप देख रहे हैं किससे पूछा, कतर और ब्योर। अब ये दाल रोटी, लोटा डोरी, राजा रंग, ये तो नहीं पूछ रहा ना। देखिए क्या पूछ रहा है, कतर ब्योर में कौन सा समास है, धर्माधर्म में कौन सा समास है, लव कुश में कौन सा समास है, लव और कुश, पितरों, पिता और माता, पितरों, और हरिशंकर, हरि और शंकर हो गया। धनुष बाण में कौन सा समास है, शिव पार्वती में कौन सा समास है। तो आपके टोटल कौन सा समास है, मित्र द्वंद्व समास है। ठीक है दोस्त। इसके बाद आते हैं दही बड़ा। दही बड़ा मित्र अपवादित है, अपवाद है, अपवाद है। दही और बड़ा, दही, दही और बड़ा और बड़ा, तो यहाँ आपका जो द्वंद्व हो जाएगा। और तत्पुरुष समास में संबंध होता है क्या, दही में बड़ा, वहां भी होता है। तो ये जो है आपका अपवादित क्वेश्चन है। आप विकल्प के अनुसार अगर तत्पुरुष समास भी है और जो है द्वंद्व समास भी है, तो जो है तत्पुरुष की प्रधानता ज्यादा बनती है। इसको आप अपवाद में देख लीजिएगा। ठीक है मित्र, तो ये रहा आपका समास का पूरा पैकेज। आप पूरा देखेंगे तो आप भी एक बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे। मित्र क्या होता है, मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता है। आप जितनी ही मेहनत करेंगे उतने ही आगे बढ़ेंगे। और लोगों की भीड़ से आपको निकलना भी है। आपकी सीट क्या है, 3267 पोस्ट की सीट है। उसमें आप कैसे करेंगे, अगर परिश्रम करेंगे तभी निकल पाएंगे। क्योंकि कड़वा सत्य है, 40-50 हज़ार लगभग फॉर्म भरे जाएंगे, 45 हज़ार, जो भी ऑन एवरेज मान लो 50 हज़ार फॉर्म भरे जाएंगे। होना है उसमें 3267 पोस्ट को ही। तो आप उस कड़वा सत्य को सत्य करने के लिए लगातार जुड़े रहिए। और एक तरीके से हम कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, पूरा का पूरा आपका हिंदी के देख रहे हैं। आपको देखकर ही समझ में आ रहा है कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। हमने काफ़ी तरीके से देखा भी है कि आपका, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। एग्जाम के बाद आप हमें धन्यवाद देंगे जरूर, मेरा कोशिश है। और ये भी उम्मीद रखते हैं कि अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक जरूर करिएगा। कमेंट करके हमें बताइए आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं कल एक और बेहतर क्लास में। हम लोग शब्द रचना शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल जरूर रखना मित्र। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।